नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गुलाब के बारे में बात करेंगे, कैसे हम गुलाब पर ढेरों फूल पा सकते हैं और किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गुलाब का जो पौधा है वो सर्दियों में सबसे अच्छी ग्रोथ करता है, बढ़िया फूल देता है। वैसे तो अप्रैल तक बहुत बढ़िया फूल इन पर आएँगे, लेकिन ये जो दिसंबर जनवरी का महीना है इसमें ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है और कलियों से पूरा भर जाता है। देखिए, मेरे जो प्लांट हैं 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कैसे हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र कितने दिन में देने हैं, किस तरह से इसकी हमें मिट्टी बनानी है और किस तरह से हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। आप देखिए, इस पर इतनी कलियाँ आ रही हैं, 2 तो फूल काफ़ी बड़े-बड़े इस पर खिले हुए हैं और कम से कम 6-7 इस पर कली आई हुई है और छोटी-छोटी भी कुछ नई भी बन रही हैं। तो अभी थोड़े ही दिन में इस महीने में ये पूरा भरने वाला है फूलों से और इतने सुंदर गुलाब के फूल लगते हैं ना, बस गुलाब का तो 1-2 फूल भी खिल जाता है तो देखकर मन खुश हो जाता है। और आजकल तो इतने सारी वैरायटीज़, इतने सारे अलग-अलग रंग आ रहे हैं ना गुलाब के, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मैं आपको आज अपने कई गुलाब के प्लांट्स दिखाऊंगी, सभी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मिट्टी। जब आप बनाते हैं ना, तो जब आप लेकर आए नर्सरी से तो इसको कैसी मिट्टी में लगाएं। इसको आप जब भी लगाते हैं तो जितनी मिट्टी लेते हैं उतनी ही उसमें रेत ज़रूर मिलाएं। रेत का मिलाना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जितनी सॉफ्ट रहेगी, जितनी वेल ड्रेन रहेगी, उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगा। उसमें आप सैंड ज़रूर मिलाइए मिट्टी में और उसमें उतनी ही खाद मिक्स कीजिए। बराबर की खाद आपको डालनी है, तभी हमारा प्लांट बढ़िया तरह से ग्रो करेगा। पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए उसमें। बराबर इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी सी इसकी पिंचिंग प्रूनिंग करते रहें। इस तरह से कटर से ऊपर से हल्का सा कट लगाते रहें। जिस भी ब्रांच में आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ से बहुत ही हल्का सा आप कट लगा दीजिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उसमें वहाँ से नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी। अभी आप देख सकते हो, ये मिट्टी में आपको दिखा रही हूँ, इसमें आपको दाने दाने से दिख रहे होंगे। तो हर 10 से 12 दिन में मैं इसमें 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, जो आप दाने दाने से देख पा रहे होंगे काले काले से। और इसमें बीच में मैंने जो केले के छिलके होते हैं उनको सुखा के वो थोड़े से इसमें डाल दिए थे। एक केले के छिलके सुखा लिए थे। सर्दियों में गीले केले के छिलके ना डालें, उससे फंगस लगने का डर रहता है। तो अगर सर्दियों में यूज़ करते हैं तो सुखा के ही इस्तेमाल करें, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट टी, सीविड फर्टिलाइज़र इनका इस्तेमाल करें। इसमें मैंने बीच बीच में जो कंपोस्ट टी है वो भी बना के दी है। वर्मी कंपोस्ट को 4-5 दिन के लिए भिगो दिया, उसके बाद मैंने वीडियो भी डाला था, वो भी मैं इसमें लिक्विड बना के भी दे देती हूँ। कभी मैं सॉलिड देती हूँ, कभी लिक्विड बना के देती हूँ। बीच में एक बार मैंने इसमें सीविड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, लिक्विड। तो बस ये 2 फर्टिलाइज़र ही हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं गुलाब पर और बहुत ही बढ़िया फूल इन पर आ रहे हैं। सीविड तो मैंने सिर्फ एक बार ही यूज़ किया है अभी सीज़न में, बाकी तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैं अपने और प्लांट्स भी आपको दिखाती हूँ, तो वो भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, कलियों से पूरे भरे हुए हैं। ब्रांचेस इतनी ज़्यादा निकली हैं ना, बहुत ही सुंदर प्लांट हो गए। देखिए, दूसरा प्लांट है और इस प्लांट को आप देखिए कितना अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इस तरह से कोई पत्ती आपको दिखती है जो हल्की सी भी पीली हो रही है, उसको तुरंत हटा दीजिए, जिससे कि वहाँ से नई पत्ती जल्दी से आ जाए और जो किसी भी तरह से कोई अगर रोग लगा है तो वो फैले ना। तो इस पर भी खूब सारी कलियाँ आ रही हैं और देखिए इतना सुंदर आज इस पर फूल भी खिला हुआ है। तो इसकी इस तरह से जो ख़राब पत्ती हैं वो मैं रेगुलर हटाती रहती हूँ, कभी भी इनको रहने ना दें। देखिए ये कितनी सुंदर वैरायटी है, बहुत ही प्यारा फूल इस पर खिला है आज और कलियाँ भी इस पर खूब सारी आ रही है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों के गुलाब आते हैं और अभी तो ये छोटे ही हैं, 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं, ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं हैं। वरना गुलाब के पौधे तो इतने बड़े हो जाते हैं, अगर इनको बड़े बड़े गमलों में या फिर ज़मीन में लगाएं तो फिर सालों साल आराम से फूल देते रहते हैं। ये वैसे भी परमानेंट प्लांट है, एक बार लगाएंगे तो आराम से पूरी सालों साल चलते ही रहते हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हमें इस टाइम पर गुलाब के प्लांट्स खूब सारे लेने चाहिए और ज़्यादा कुछ इनमें ऐसा नहीं है कि आजकल जो रोज़ फूड आ रहे हैं कि कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र ही गुलाब को देना पड़ेगा। आप एक बढ़िया फर्टिलाइज़र रखें अपने पास, उससे ही बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पा सकते हैं। आप देख सकते हो कि गुलाब के पौधे किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप बस इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जैसे कोई ब्रांच ऐसे है कि आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है तो उस पर हल्का हल्का इस तरह से कट लगा दें ऊपर से। इसको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है गुलाब को, ताकि वहाँ से एकदम से उसमें नई ब्रांचेस निकलती हैं और हमारा जो प्लांट है वो फिर कलियाँ भी तुरंत निकालता है।
तो पुराना फूल भी इसी तरह से हमें तुरंत हटाना है, और जो ब्रांच ग्रोथ नहीं कर रही है उसको भी हमें प्रूनिंग ज़रूर करनी है, ऊपर से कट ज़रूर करना है उसको। और नीचे से ध्यान रखना है कि जहाँ से हमारा ग्राफ्टेड गुलाब है तो उसके नीचे से कोई नई ब्रांच ना निकले, उसके ऊपर से ही सारी ब्रांच निकले। नीचे वाली ब्रांच जो होती है वो जंगली ब्रांच होती है, उस पर कोई फूल आता नहीं है। इसमें भी इसकी मिट्टी को आप देख सकते हो, इसमें कितना सारा वर्मी कंपोस्ट डला हुआ है। तो वही 1-2 मुट्ठी हर 15 दिन में जब मैं डालती हूँ तो ऊपर से मिट्टी पूरी काली हो जाती है, और देखिए दाने दाने आपको दिख रहे होंगे। तो हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो पूरा दानेदार है, बिल्कुल प्योर वर्मी कंपोस्ट है, और उसी का रिज़ल्ट है कि जो भी प्लांट हैं वो बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़िया फूल भी दे रहे हैं। तो गुलाब पर भी इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार मंगा के देखिए, ट्राई करिए। बहुत ही बढ़िया प्लांट्स के लिए हमने फर्टिलाइज़र तैयार करा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट है इसके। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा एक ये प्लांट है, देखिए ग्रोथ नहीं करता है। जो भी ब्रांच ऐसी होती है जो ग्रोथ नहीं कर रही होती है तो मैं इस तरह से ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर देती हूँ, और बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते में ही बहुत ही बढ़िया चारों तरफ से नई ग्रोथ दिखाई दे जाती है। तो देखिए ये पीला वाला गुलाब भी आज खिल गया है। तो ये सब अभी ये 15-20 दिन से जो मैं खाद वाद डाल रही हूँ उसके बाद का रिज़ल्ट है। बहुत ही बढ़िया अच्छा लग रहा है आज की सारे ही गुलाब पर आज फूल खिले हुए हैं, और कलियाँ भी आनी है, सभी पर आ रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है गुलाब के तो फूल देख कर ना पूरा मन ही खुश हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको गुलाब का ध्यान रखना है। आप पीछे पैकेट देख सकते हो, कली पूरा ये 5 किलो का पैकेट मैंने खोल के, कुछ तो मैंने प्लांट्स लगाए थे, उसके बाद जो बचा था वो मैंने सभी प्लांट्स में डाल दिया। तो अब आप कहेंगे कि हमारा तो घर का है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए हमने फर्टिलाइज़र बनाने का सोचा है, क्योंकि मुझे प्लांट्स लगाने का कितना शौक़ है आप सभी को पता है। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है खाद का होना, तो इसलिए हमने खाद बनाना ज़रूरी समझा कि खाद को बनाना चाहिए, और फिर सोचा कि आप सबको भी थोड़ा देना चाहिए। अगर कुछ अच्छी चीज़ बन रही है तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को भी मिलनी चाहिए, सिर्फ यही कारण है। बाकी नहीं तो हम अपने खेत में यूज़ करते हैं, और मैं अपने प्लांट्स में खूब यूज़ करती हूँ, मेन कारण तो यही था। तो दोस्तों आप भी मंगवा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया खाद आपके घर तक पहुँच जाएगी। कभी ऐसा होता है डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, और फ़ोन नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तुरंत उसका रिप्लाई मिलता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, खाद नहीं पहुंचा तो दोबारा पहुंचा दी जाएगी, या फिर आपको पैसे चाहिए वापस तो आपके पैसे तुरंत ही वापस मिल जाएंगे आपको। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये सब डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, इसमें हमारा कुछ भी वो नहीं रहता। कभी कभी कुछ पार्सल्स ऐसे होते हैं जो भाई लेट हो जाते हैं या फिर अटक जाते हैं बीच में, उसमें कुछ नहीं कर सकते सिर्फ, हाँ लेकिन हम वो नुकसान जो भी होगा वो हमारा होता है, उसमें आपका कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आपके पैसे वापस पहुंचेंगे या फिर आपको खाद दोबारा भेजा जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लिया कीजिए। आप बहुत से लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि पता नहीं पैसे ले लिए अब क्या होगा, जबकि तुरंत ही मैं जब भी कोई ऐसा कमेंट पढ़ती हूँ तुरंत उनसे बात करती हूँ, और उनके जो पैसे हैं उनको वापस भिजवाई दी जाते हैं, या फिर उनको खाद वापस दी जाती है, दोबारा से भिजवाई जाती है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस चीज़ में। तो देखिए ये हमारा दूसरा एक और गुलाब है जिसके ऊपर से मैंने अभी फूल काटा है। तो जैसे ही फूल पुराना हो उसको काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उससे भी फिर वो ग्रोथ रुक जाती है। जितनी जल्दी होनी चाहिए जल्दी नहीं होती है। पुराने फूल को ज़्यादा दिन तक लगे रहने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उसको कट कीजिए। और किसी भी ऐसी कोई भी ब्रांच दिखे जो इस तरह से ऊपर से काली हो रही है तो उसको ज़रूर काट दें यहाँ से, ताकि ये जो एक बीमारी होती है जिससे कि हमारी जो ब्रांच है वो नीचे तक काली होती जाती है, तो इसलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बिल्कुल ऊपर से कट जाए और हमारी जो ब्रांच है वो बची रहे। और जगह जगह से आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें ग्रोथ हो रही है, कैसे इसमें चारों तरफ से नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो अभी ये प्लांट भी हमारा पूरा भरने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से हम गुलाब का ध्यान रख सकते हैं। पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी तभी दें जैसे ठंड हो रही है, जब मिट्टी सूख जाए, तो प्लांट हमारा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता रहेगा। और फर्टिलाइज़र बराबर इसमें टाइम टू टाइम देते रहें, बहुत ही बढ़िया प्लांट हमारे चलेंगे। प्रूनिंग करते रहें टाइम टू टाइम, बस यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।